Hello, brothers and sisters. Here, the speaker, KP sir. Today, I will give you some important point which will help you any kind of examination. So before that, you please subscribe my channel so that you get all kind of grammar in the channels which will help you in your different kind of interview job, in your different kind of examination. Today I will teach you some important example of article. You look here. Use article and d. and d सेंटेंस में कब कैसे कहा लगाया जाता है। ऐसे ही आर्टिकल ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है। दा इज नोन एज डेफिनिट आर्टिकल एंड आर्टिकल आर द पार्ट ऑफ डिटरमिनर। In the examination, the article will come along with the determiner. Now come to the point. Switzerland is this European country. ये क्या हो रहा है? यूरोपियन कंट्री। ई क्या है? ई भावेल है। ऐसे हमने पहले सीखा कि भावेल के आगे एन होता है और कॉन्सोनेंट के आगे ए होता है, लेकिन सिर्फ भावेल और कॉन्सोनेंट देखने से नहीं होगा। कुछ ऐसा रूल है वो भी हमें जानना जरूरी है। देखो ये जो क्या है, ई भावेल है। भावेल देकर हमें क्या बैठाना चाहिए? एन बैठाना चाहिए, लेकिन नहीं। भावेल होते हुए भी जब किसी भावेल का प्रोनाउंसिएशन यू होता है, भावेल का प्रोनाउंसिएशन जब क्या होता है? यू होता है, तब जाकर इसके आगे क्या होता है? ए होता है। एन के बदले क्या होता है? ए होता है। चलो आगे देखें। सी इज दिस यूरोपियन लेडी। यह भी क्या आ गया? यू आ गया, इसलिए ई के आगे एन नहीं बैठाएंगे, ए बैठाएंगे। क्यों ए बैठा रहा हो? क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन यू हो रहा है। किसी भावेल का प्रोनाउंसिएशन जब यू होता है तो उसके आगे एन के बदले ए यूज होता है। जैसे देखो, मिस्टर स्मिथ इज दिस यूरोपियन। मिस्टर स्मिथ एक यूरोपियन है, इसलिए वहां भी क्या आ गया? ए आ गया। आगे देखो, देयर इज दिस यूनिवर्सिटी इन गुवाहाटी। ये यू भावेल है, लेकिन उसका भी प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? यूनिवर्सिटी। यू का प्रोनाउंसिएशन यू हो रहा है, इसलिए एन नहीं होगा, ए होगा। आई विल गिव यू डैश यूजफुल हिंट। ये देखो क्या है? यू है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? यू हो रहा है, इसलिए उसके आगे भी क्या होगा? ए होगा। अब यह देखो, सी बॉट डैश अम्ब्रेला। उसने एक अम्ब्रेला खरीदा था। सी बॉट एन अम्ब्रेला, उसमें क्या होगा? एन होगा। ये देखो, यू के आगे एन हो गया, यू के आगे ए, यू के आगे ए, और यू ये भावेल के आगे भी ए हो गया। ये यू भावेल है फिर भी ए हो गया, ये यू भावेल है फिर भी ए हो गया, लेकिन उसमें क्यों एन हुआ? यही रूल हमको जानना है। भावेल के आगे एन ही बैठना चाहिए हमको, लेकिन भावेल होने के बाद भी जब उसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है, तब जाकर उसके आगे एन के बदले क्या होता है? ए होता है। ये अम्ब्रेला है, इसका प्रोनाउंसिएशन यू नहीं हो रहा है, इसलिए भावेल के आगे एन। देखिए यहाँ देखो नंबर 7। आई सो दिस एलिफेंट यस्टरडे। कल मैंने एक एलिफेंट देखा। ये जो ई है उसका प्रोनाउंसिएशन यू नहीं हो रहा है। ऊपर जो देखिए यूरोपियन, ये यू ई है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या था? यू था, इसलिए उसके आगे क्या बैठाया था हमने? ए बैठाया था। लेकिन इस एलिफेंट के आगे क्या बैठाएंगे हम? एन ही बैठाएंगे, एन। I saw an elephant yesterday. कल मैंने एक हाथी देखा था। ये एलिफेंट। फिर वहां देखो, this elephant is a large animal. हाथी एक लार्ज एनिमल है। अभी कितने हाथी के बारे में बात कर रहा हूं? यहाँ 7 नंबर पर देखो, I saw an elephant yesterday. कल मैंने एक हाथी देखा था। कितना हाथी देखा था? एक हाथी देखा था। और उसमें क्या हो रहा है? This elephant is a large animal. हाथी एक बड़ा जीव है। हाथी एक बड़ा जीव है, उसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट होल द एलिफेंट। जितना भी एलिफेंट है, सब एलिफेंट के बारे में, एलिफेंट जात के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए उसमें हम ए या एन नहीं बैठा पाएंगे। ए तो होगा ही नहीं, ई देखकर हम एन भी नहीं बैठा पाएंगे। अगर एन एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल होगा तो सिर्फ एक हाथी के बारे में होगा, लेकिन हम एक हाथी के बारे में बात नहीं कर रहे।
वह हम बात कर रहे हैं जितना भी हाथी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें क्या होगा, द एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल, हाथी एक बड़ा एनिमल है। देखो उसमें दिस इज डैश ब्लैक डॉग, ये एक काला कुत्ता है, कितना, ए, दिस इज ए, ये क्या है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट के आगे क्या हो गया, ए, दिस इज ए ब्लैक डॉग, ये एक काला कुत्ता है। फिर उसमें देखो डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ये जो डॉग है ये क्या है, फेथफुल। कितने डॉग के बारे में बात कर रहे हैं हम, एक डॉग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी हम जितने भी डॉग है होल डॉग पूरे के पूरे जात के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ऐसे ही हम लोगों को आर्टिकल करना है और भी करेंगे, लगभग 50 आर्टिकल में आज आप लोगों को देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये नोट कर ले। अगेन आई एम गोइंग टू गिव नाउ लेट अस सी नंबर 11। व्हाट इज दिस नंबर 11? डोंट हेट डैश पोर, मतलब गरीब को निंदा मत करो। कितने गरीब के बारे में बात कर रहे हैं, एक गरीब के बारे में हम बात नहीं कर रहे, जितना भी पोर है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, द, THE, द, डोंट हेट द पोर, गरीब को निंदा हेट मत करो। माय फादर इज डैश ऑनरेबल मैन, ये क्या है, इट्स कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, भावेल जैसा हो रहा है। कॉन्सोनेंट के आगे ए बैठना चाहिए, लेकिन कॉन्सोनेंट होते हुए भी जब उसका प्रोनाउंसिएशन भावेल जैसा होता है तब जाकर ए के बदले क्या होता है, एन, ऑनरेबल मैन। माय फादर इज एन ऑनरेबल मैन। दिस इज हाउस, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसका प्रोनाउंसिएशन भावेल जैसा नहीं हो रहा है, इसलिए इसके आगे क्या होगा, ए ही होगा। This is a house. He had dinner dash hour ago. ये जो it's consonant है, लेकिन pronunciation कैसा हो रहा है, भावेल जा, R, इसलिए इसके आगे क्या होगा, N. He had dinner an hour ago. 1 घंटा पहले डिनर किया था। श्रीलंका इज, ये क्या है, भावेल है, सीधा सीधे रूल है, इसलिए भावेल के आगे क्या होगा, N. आइलैंड, ये इसलैंड नहीं है, आइलैंड है, ठीक है। श्रीलंका इज एन आइलैंड। उसके बाद देखो डोंट मेक डैश नॉइस, ये कंसोनेंट है, इसके लिए उसके आगे क्या होगा, ए, डोंट मेक ए नॉइस, हल्ला मत करो, डोंट मेक ए नॉइस, हल्ला मत करो। लेकिन नीचे देखो क्या है, माय ब्रदर इज डैश एनसीसी, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, लेकिन ये जो एनसीसी कैडेट एन, ये जो एन बोल रहा हूं उसके आगे क्या हो रहा है, ए प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, उसके लिए इसके आगे क्या लगाएंगे हम, एन, हावेल जैसा प्रोनाउन हो रहा है, इसलिए उस इस एन के आगे ए बैठाया और इस एन के आगे क्या बैठाया, एंड बैठाया, ठीक है। माय ब्रदर इज एन एनसीसी कैडेट। अब यहां देखो देयर इज डैश ऑक्स इन द फील्ड, ये ओ क्या है, हावेल है, इसलिए क्या होगा उसमें, एन ऑक्स। देयर इज एन ऑक्स इन द फील्ड, फील्ड में एक ऑक्स है, एक बलद है, लेकिन उसमें देखो क्या रूल है, प्लीज गिव मी डैश 1 रुपी नोट, ये जो हावेल है ये भी ओ है, ये भी ओ है, लेकिन इस ये जो 1, जब भावेल ऊ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वाह। आप लोग जरा प्रोनाउंसिएशन करके देखिए तब तो जाकर रूल याद रहेगा। जब भावेल ऊ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वाह 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 होता है, तब जाकर उसके आगे भावेल होने के बाद भी एन के बदले क्या होता है, ए होता है, जब उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वाह। अब ये देखो ही इज डैश 1 आई मैन, एक आंख वाला आदमी, यह भी ऊ भावेल है, एन होना चाहिए था, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, वाह, इसलिए उसमें भी क्या होगा, एन के बदले ए होगा। ऐसे ही हम लोगों को क्या है, कहाँ कहाँ ए यूज होता है, कहाँ एन यूज होता है, ये सीखना से उसको भी एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और आगे लिखेंगे। Let us come to 21 number. You see Z is
dash last letter of dash alphabet, मतलब Z लास्ट लेटर है किसका? इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब इंग्लिश अल्फाबेट। कितना अल्फाबेट है? एक ही अल्फाबेट है, इसलिए Z इज द, डिफिनिटली बोल रहे हैं हम लोग, निर्दिष्ट रूप में बोल रहा है। Z इज द लास्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट, क्योंकि एक ही अल्फाबेट है, डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अल्फाबेट का Z एक ही है, इसलिए डायरेक्टली बोल रहे हैं हम, डायरेक्टली Z is the last letter of the alphabet. Dash गंगा is a holy book. गंगा बड़े बड़े बिग रिवर के नाम के आगे हमेशा क्या यूज किया जाता है? द आर्टिकल, इसलिए गंगा, द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द ब्रह्मपुत्र, उसके आगे द आर्टिकल लगाया जाता है। द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। I saw dash one I mean, ये जो फावेल ऊ है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? वाह, पहले भी मिल चुका है, इसलिए उसके आगे क्या होगा? एन। This पेन इज रेड, ये पेन रेड है, डायरेक्टली बोल रहे हैं कि एक पेन रेड नहीं है। द पेन इज रेड, डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि यही पेन है जो कि लाल है। द पेन इज रेड, वो जो पेन है ना, वो पेन क्या है? कलम रेड है। गिव मी डैश अम्ब्रेला, ये जो यू फावेल है लेकिन उसका उच्चारण आ हो रहा है, इसलिए यू होने से एन नहीं बैठा, लेकिन जनरल रूल है क्या होगा? एन। गिव मी एन अम्ब्रेला, मुझे एक अम्ब्रेला दो। ये देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे क्या होता है? एन। यह भी एन हो गया, यह भी एन हो गया। एन अम्ब्रेला इज डैश यू, यह भी यू है, यह भी यू है, यह भी यू है, लेकिन ये जो यू है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? देखो यूजफुल। जब हावेल का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? यू होता है, तब जाकर उसके आगे एन नहीं होगा, क्या होगा? ए, यूजफुल। देखो वहां भी यू है, वहां भी यू है, लेकिन यहाँ बैठाया हमने एन और यहाँ बैठाया ए। यहाँ क्यों ए बैठाया? क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन यू हो रहा है। चलो आगे देखो 27 नंबर। He is dash good teacher, ये सिंपल रूल है, he is a good teacher, वो एक अच्छा टीचर है। I shall go to dash university, ये देखो यू भावेल है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? यू हो रहा है, इसलिए उसमें क्या होगा? उसमें भी एन नहीं होगा, ए होगा। I shall go to a university। देखो द hen, ये जो मुर्गी है, द hen laid dash egg today, आज एक अंडा दिया। एन, ये जनरल रूल है, भावल के आगे क्या होगा? एन ही होगा। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन यू होता, जैसे कि यूरोपियन में यू होते हुए भी एन नहीं होता, ए होता है। What dash devil you are, this is an exclamatory mark। What a devil you are, so like that we have to write that, we have to practice, we have to revise again and again so that it can help us. So again we will write, I think you should note it. Now let us see 30 number 1। Mother plays dash violin, ये जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र के नाम के आगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे द आर्टिकल यूज किया जाता है। मैं ये पहले भी सिखा चुका हूँ। मदर प्लेज द वायोलिन। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, किसी एक आदमी को किसी दूसरे आदमी के साथ जब तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उसके आगे द आर्टिकल यूज होता है। तो उसमें दिखा हमने कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को किसके साथ तुलना किया गया है? शेक्सपियर के साथ। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। देश आर्ट मूव्स राउंड द सन, ये आर्ट के आगे क्या आर्टिकल होता है? द आर्टिकल। ठीक है, इसमें सन के आगे भी क्या होता है? द आर्टिकल। ये तो आप लोग को मालूम ही है। द आर्ट, द मून, द यूरेनस, इसके आगे क्या होता है? द आर्टिकल यूज किया है। गुवाहाटी इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र, बिग रिवर के नाम के आगे द आर्टिकल यूज किया जाता है, ये आपको मालूम ही है। सो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे टॉलेस्ट है, सबसे
लंबा, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या होता है? द आर्टिकल होता है। ये हो गया। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, ये भाषा के पीछे लैंग्वेज वर्ड रहने से उसके आगे क्या यूज होता है? द आर्टिकल यूज होता है। इंग्लिश के पीछे अगर लैंग्वेज वर्ड नहीं होता तो उसमें द आर्टिकल यूज नहीं होता। He cannot speak the English language. So dash King Akbar was great. ये जो किंग वर्ड के आगे क्या होता है कि द किंग होता है। द किंग अकबर वाज ग्रेट, किंग अकबर वाज ग्रेट, उसमें कभी कभी ऐसा भी आता है उसमें यूज नहीं होता। ठीक है। आई विजिटेड डैश कपिल शर्मा शो। किसी शो का नाम अगर किसी आदमी के नाम से बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि द यूज क्या होता है? द कपिल शर्मा शो। काउ इट्स ग्रास, काउ ग्रास खाते हैं। काउ के बारे में क्या बोला हमने? एक काउ के बारे में बात नहीं कर रहे, पूरे के पूरे जाट के बारे में, इसलिए उसके आगे क्या होगा? द आर्टिकल होगा। द काउ इट ग्रास। दिस इज दैट पेन दैट आई लॉस्ट। यही पेन है जो मैंने लॉस किया था। डायरेक्टली बोल रहे हैं इसलिए क्या होगा? द। दिस इज द पेन दैट आई लॉस्ट। ठीक है, ये लिख लीजिए या फिर रिपीट कीजिए, और 10 हम सीखने वाले हैं। ठीक है। नाउ लुक एट द 41 नंबर। These Gandhian ideas are very simple. So there will be the Gandhian. The Gandhian ideas are very simple. This king was noble. King word के आगे क्या होता है? The article यूज होता है, लेकिन king word के पीछे अगर राजा का नाम होता तो उसमें the article नहीं होता। So winter is this बेस्ट टाइम फॉर पिकनिक। विंटर पिकनिक के लिए सबसे अच्छा टाइम है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या होता है? द आर्टिकल यूज होता है। चलो, वी आर लुकिंग फॉर डैश गुड प्लेस। हम लोग एक नया अच्छा प्लेस ढूंढ रहे। लुकिंग फॉर ए होगा उसमें, ए गुड प्लेस। वी आर लुकिंग फॉर ए गुड प्लेस। अभी यार देखो, ऑल बर्ड्स फ्लाई इन स्काई। स्काई के आगे द आर्टिकल यूज होता है, इन द स्काई। दिस इज दिस आरसीसी बिल्डिंग। ये जो कंसोनेंट है लेकिन फिर भी वावेल जैसा प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए उसके आगे क्या होगा? एन आर्टिकल यूज होगा। वी विल स्टे हियर फॉर ए व्हाइल, उसमें क्या होगा? ए व्हाइल। ठीक है। दिस आर्मी वाज कॉल्ड इनटू रेस्टोर पीस। आर्मी को बुलाया था, पूरे आर्मी को, इसलिए उसमें आगे क्या होगा? द आर्टिकल होगा। द आर्मी वाज कॉल्ड इनटू रेस्टोर पीस। ठीक है। ही विल कम बैक इन आवर, इसमें क्या होगा? एन होगा। एच कंसोनेंट है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वावेल जैसा हो रहा है, उसमें क्या होगा? एन आर्टिकल यूज होगा, एन। ठीक है। द लास्ट नंबर, माय ब्रदर इज स्टडीइंग इन यूरोपियन। ये वावेल है फिर भी उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? यू हो रहा है, इसलिए उसके आगे क्या होगा? ए होगा। सो लाइक दैट फ्रॉम नंबर 1 to 50 very most important article a, n and the I have given you. I hope you have understood and it will help you. So see you on next class. Thank you very much.